7वें स्थापना दिवस व राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और सर्वप्रथम गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम संत परम सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा, माता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले जी और नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज में जड़ में समस्त संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और साथियों, एक ऐसी आवाज, एक ऐसे शख्स जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो मिशन मूवमेंट रुक सा गया था, उस मिशन मूवमेंट को धार देने वाले, उस मिशन मूवमेंट को एक बार फिर से गति देने वाले भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी और तमाम यहाँ पर मौजूद पूरे भारतवर्ष में अपने त्याग, परिश्रम, अपनी लगन, अपनी मेहनत से इस संगठन को भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, क्योंकि साथियों, आज अगर हम यहाँ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, तमाम साथियों को जाता है। साथियों, और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं जो मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद है, उनको भी क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, बहुत पहले जब भीम आर्मी भरतक मिशन की शुरुआत हुई तो हमें दिल्ली में पहुंचना एकमात्र सपना लगता था कि शायद दिल्ली में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप सबके जुनून ने, आप सबकी हिम्मत ने, आप सबके त्याग और परिश्रम ने इस सपने को पूरा करने का जो कार्य किया है उसे दिल से बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। साथियों, अभी मंजिल बहुत दूर है और हमें उस गद्दी को छूना है जिस गद्दी पर इस देश के सबसे बड़े ठग आकर के बैठ गए हैं। हमें उन ठगों को इस देश की गद्दी से उतार कर फेंकना है और उस देश की गद्दी में एक ऐसे बहुजन समाज के सितारे को, एक ऐसी बहुजन समाज की उम्मीद को, जिसमें मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद अगर बहुजन समाज ने किसी पर विश्वास किया है, किसी का साथ दिया है, तो वो बुलंद आवाज है साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता। आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने सिद्ध किया है, आप काम कर रहे हैं। आज अगर बहुजन समाज किस पर विश्वास करता है तो आप सबकी ताकत, आप सबके संगठन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर विश्वास करता है। लेकिन यह हो पाया है आप सबकी मेहनत से। और साथियों, आज भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस है। आज इस जन सैलाब को देख करके मन बहुत भावुक भी है और बहुत खुशी भी है। साथियों, जो मात्र एक सपना सा लगता था, आज एक लौ दिखाई दे रही है, आज एक मसाल दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द इस भारत देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे हम लोग। बहुत जल्द इस भारत देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे हम लोग अगर एक ऐसी शख्सियत को इस देश की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार होता है, जो शोषण हो रहा है, अगर उस शोषण के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो
तो वह भीम आर्मी के प्रत्येक राज्यों से, प्रत्येक जिलों से, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी अपना मान सम्मान स्वाभिमान दांव पे लगा करके राजनीति माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, इस देश के संविधान के सम्मान स्वाभिमान के लिए, उन सब की रक्षा के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है साथियों, तो वह है आप लोग। बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आप लोग इस बहुजन समाज की बुलंद आवाज बन गए हैं, इस बहुजन समाज की एक उम्मीद बन गए हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि जो उम्मीद, जो विश्वास बहुजन समाज ने आप सब लोगों से जो दिखाया है, आप सब लोगों पर विश्वास जमाया है, आप सब लोग अपने इस विश्वास को टूटने मत देना साथियों। क्योंकि बमुश्किल मान्यवर साहब का श्री राम जी के जाने के बाद ये विश्वास अगर बहुजन समाज ने आप सब पर दिखाया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर दिखाया है, तो आपके कार्यों को सलाम है साथियों। आज हम एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के ताल करोड़ स्टेडियम में आप सबके साथ और सहयोग से एक भव्य प्रोग्राम के रूप में, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में मना रहे हैं साथियों। इसका पूरा श्रेय प्रत्येक कार्यकर्ता को, आयोजक कमेटी को और उन साथियों को जो आर्थिक मदद से इस प्रोग्राम को करने में जिन्होंने सहयोग किया, चाहे वो राष्ट्रीय कोर कमेटी हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो। साथियों, यहाँ तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और मेरी आवाज़ को सुन भी रहे हैं। जो शुरुआत भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन ने भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला से की थी, आप सब लोग पूरे देश में, हर राज्य में जहाँ जहाँ भीम आर्मी की टीम है, उस भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला को एक बार फिर से शुरुआत करें। ये दिखा दें कि जिस विचारधारा पर हमने कार्य शुरू किया था, भीम आर्मी निःशुल्क पाठशाला आज पूरे देश में भीम आर्मी के सौजन्य से चलाई जा रही है साथियों। क्योंकि सम्मानित साथियों, विचारधारा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हम लोगों ने आज के दिन 21 जुलाई भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को हम लोग पहले रक्तदान भी किया करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे, अब भी लगते हैं साथियों। तमाम साथी भीम आर्मी के उन कार्यों को जारी रखें, उन कार्यों को करते रहें। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा आप सबको, अगर वास्तव में इस देश की सत्ता की कुर्सी पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग जुनूनी हैं, क्योंकि इतिहास जुनून से लिखा जाता है, इतिहास जुनून से लिखा जाता है। एक बार फिर से अपनी उस मेहनत को इतना काम कर दे कि बहुत जल्द हम इन मनवादी सरकारों को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करें और बहुत जल्द इस देश की गद्दी पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को बिठाएं। साथियों, लगता है शायद आप लोगों को भूख लग रही है, आवाज नहीं निकल रही है। जय भीम! क्योंकि साथियों, ये वही दिल्ली है जिसे आपने 21 अगस्त को, जब हमारे महापुरुषों के परम पवित्र मंदिर को इस सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया था, तो आप लोगों ने इस दिल्ली को बंद करने का काम किया था साथियों। वो ताकत आप लोगों की थी, वो हिम्मत आप लोगों की थी, वो साहस आप लोगों में था और किसी में नहीं था। केवल आप लोगों को तो सिर्फ अब तक इन नेताओं ने वोट के नाम पर लूटने का काम किया है। पहली बार अगर आज इस बहुजन समाज के युवा को, इस बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को अगर हिम्मत ताकत मिली है, तो वह भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन साथियों। और आप सबकी मेहनत, आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का एक कार्यकर्ता सड़क जाम कर देता है अपने हक अधिकार के लिए।
अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं सबसे अपने अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपनी इस ताकत को मजबूत रखें और एक बार फिर से समस्त भीम आर्मी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई 7वें स्थापना दिवस की और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की। क्योंकि साथियों, आज हम लोग बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें और भी आगे जाना है। क्योंकि साथियों, बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजोर, बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजोर, मगर आपे से बाहर कभी समंदर नहीं होता। तो हम लोग समंदर है साथियों, समंदर। हमें बाहर नहीं होना है, हमें ये जीत करके दिखाना है जो हमने ठाना है, हमें वो हासिल करना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए। बहुत मुश्किलें आएंगी साथियों। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं समस्त आयोजक कमेटी को, समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही मेहनत से इतना भव्य प्रोग्राम बनाया। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय भारत, जय राष्ट्रवादी पार्टी। हेलो।